सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 2 प्रदूषण। प्रदूषण पाठ को मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिया था और उसको समझा भी दिया था। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर प्रदूषणों के नाम लिखिए और उनको कम करने के दो सुझाव दीजिए। पहला है वायु प्रदूषण। जैसा कि आपको ये चित्र में समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, तो ये है वायु प्रदूषण। नंबर 1, वायु प्रदूषण को कम करने के 2 सुझाव निम्न हैं। नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। नंबर 2, कारखानों के चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए। अगला है थल प्रदूषण यानी जमीन का प्रदूषण। इसको कम करने के सुझाव निम्न हैं। नंबर 1, सामान लाने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। नंबर 2, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जैसे कि नदी, तालाब आदि में सब कचरा बहा के या कल कारखानों का जो है मलबा उसमें जाके गिरता है तो जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो हमारे 2 सुझाव हैं वह निम्न हैं। नंबर 1, जल की बर्बादी ना करें और नदी तालाब में कचरा ना डालें। आगे बढ़ते हैं। सुनना और बोलना। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत बताइए। का, आज भूमि, हवा, पानी तीनों प्रदूषित हो रहे हैं। सही। खा, ओजोन परत हमें सूरज की परावैंगनी किरणों से बचाती है। सही। गा, आज हमारा मौसम चक्र संतुलित है। गलत, आज का हमारा मौसम चक्र संतुलित नहीं है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। घा, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कल कारखाने बंद कर देने चाहिए। गलत, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कल कारखाने बंद नहीं करने चाहिए, अतः उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करने के हमें उपाय करने चाहिए जिससे कि वो प्रदूषण कम करें। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना गया है। सही। हाँ, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना गया है। इसीलिए बच्चों सभी को संकल्प करना चाहिए कि एक पेड़ कभी भी हम जरूर लगाएं। नंबर 2, चर्चा कीजिए। अपने घर के आसपास हो रहे प्रदूषण की समस्या पर गौर कीजिए और उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अपने घर के आसपास देखिएगा कौन से प्रदूषण की समस्या है और उसके दूर करने के उपायों को सोचिए। नंबर 3, पता कीजिए। प्रदूषण दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के पेड़ लगाने चाहिए, पता करके कक्षा में बताइए। तो बच्चों, कक्षा तो अभी आपकी चल नहीं रही है, तो इसीलिए आप प्रदूषण से दूर करने के लिए कौन से पेड़ लगाने चाहिए इस बात का पता आप जरूर लगाइए, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार के पेड़ प्रदूषण को रोकने में सहायक हैं। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना और लिखना। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। का, धरती पर जीवन किससे संभव हुआ? प्रकृति संतुलन से, संसाधन संतुलन से, संघर्ष से, वायु प्रदूषण से। किससे संभव हुआ? प्रकृति संतुलन से। खा, उर्वरक और कीटनाशी दवाइयाँ किसके लिए उत्तरदायी हैं? वायु प्रदूषण के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए, भूमि प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए। उर्वरक और कीटनाशी दवाइयाँ भूमि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। गा, प्रदूषण किस तरह की समस्या है? क्षेत्रीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या, विश्वव्यापी समस्या, शहरी समस्या। प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या है क्योंकि यह
विश्व में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने के लिए विश्व में पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। नंबर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रदूषण से वायुमंडल की कौन सी परत प्रभावित होती है? तो प्रदूषण से वायुमंडल की ओजोन परत प्रभावित होती है। मैं यहाँ लिखती हूँ, आप देखिएगा। प्रदूषण से वायुमंडल की ओजोन परत प्रभावित होती है या प्रभावित हो रही है। खा पृथ्वी का रक्षा कवच क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी का रक्षा कवच हमारा पर्यावरण है। हमारा पर्यावरण हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच है, क्योंकि पर्यावरण जितना अच्छा होगा प्रदूषण उतना कम होगा। गा सांस की अधिकतर बीमारियां किस कारण होती हैं? सांस की अधिकतर बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। घा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में सन 2002 ईस्वी में हुआ था। ओके बच्चों, ये प्रश्नोत्तर और ये अभ्यास कार्य आप याद कर लीजिएगा। और नंबर 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्नोत्तर मैं आपको करवा चुकी हूँ, इनको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके।